Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स जो भी मेरे स्टोरी चैनल में विजिट करते हैं प्लीज़ वो सभी मुझे सब्सक्राइब कर दें। मेरे जो कोई भी लिसनर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं भगवान उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और एंड में मैं उनका नाम लेने वाली हूँ जो लोग मुझे हर रोज अपना फीडबैक देते हैं। ओके, ये पहली स्टोरी है झूमू जी की। झूमू जी रौरकला में रहती हैं। वो अपनी भाभी के एक छोटी सी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मेरी भाभी तब नई नई शादी होकर हमारे घर पर आई हुई थी। करीब करीब शादी के एक हफ्ता हो चुका था। मेरे भाई का नाइट ड्यूटी लग गया तो मेरी भाभी अकेले सोने से डरती नहीं थी। वो कमरे में अकेले सो गई और गर्मियों का मौसम था इसलिए भाभी ने अपना खिड़की खोल कर रखा। मेरे भैया भाभी ऊपर के कमरे में सोते थे। अचानक से भाभी आधी रात को बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए दौड़ कर नीचे आ गई। मम्मी और मैं एक कमरे में सोते थे। मम्मी भी जल्दी से अपना दरवाजे से निकल के जब भाभी को देखा तो भाभी की हालत काफ़ी बुरी थी। मम्मी ने जब पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, भाभी ने कहा मैंने देखा खिड़की के पास जैसे कुछ आवाज़ आई। खिड़की खुला होने की वजह से पूरी तरह खिड़की से आवाज़ जो आई भाभी को सुनाई पड़ा। भाभी का नाम लेकर कोई भाभी को बुला रहा था। भाभी ने जब नींद में ही उठकर देखा अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया। पहले तो भाभी ने सोचा कि भाभी सपना देख रही है। फिर से भाभी सो गई, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद फिर से भाभी का नाम लेकर जैसे किसी ने उन्हें पुकारा। जब वो दोबारा देखी तब उनका होश उड़ गया। उन्होंने देखा कि एक औरत पूरी तरह बाल खुली हुई है और उसके कपड़े बिल्कुल लाल कपड़े हैं। उसके आंखें एकदम लाइट जैसे जल रहे हैं और उसका मुंह से उसका जीभ निकल के बाहर आया हुआ है और जीप भी काफ़ी लाल दिख रहा था। बाहर में जो पोस्ट लाइट्स के लाइट आ रहे थे उसमें भाभी को वो औरत पूरी तरह दिख रही थी और उसके मांग में भरी हुई सिंदूर। और अचानक से फिर कहाँ से बच्चे का रोने का भी आवाज़ आने लगा। भाभी ये सब देखकर सुन पड़ गई थी। भाभी को आने का जैसे हिम्मत नहीं हो रहा था। जोर से भाभी ने हे माँ जय माता दी बोली। तभी जैसे भाभी का ताकत आया और भाभी दौड़ के नीचे आ गई। मम्मी ने उन्हें अपने साथ हम लोगों के साथ ही उस रात सुला लिया। फिर सुबह मम्मी ने इतना कहा कि हाँ ये बात सही है। पड़ोस की भी एक औरत का नई नई शादी हुई थी। वो भी उसी तरह अपना वॉशरूम जा रही थी। वॉशरूम का जो वेंटिलेटर है वहाँ से उसने भी उसी तरह वो औरत को देखा था। पर ये कौन है किसी को नहीं मालूम। नई नवेली दुल्हनों को ही अकेला देखने पर वो दिखाई पड़ती है। एक बूढ़ी नानी है हमारे पास में। वो कहती हैं कि एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी और उसकी शादी की रोज़ ही उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि शादी के रोज़ दिन ही उसके घर में कोई ऐसा चोरी करने चोर आया था और किसी को पता नहीं था। उसके कमरे में उसको मारकर चला गया था। ये सुनने के बाद हम सब तो बहुत डर गए। हमें पता चला कि ओ माय गॉड, ये कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई एक अतृप्त आत्मा है। लेकिन वो किसी को दिखती नहीं है। बस नई नवेली दुल्हन जब जब तक रहे लड़कियां उसी को दिखती हैं। ये सेकंड स्टोरी है सुनीता। सुनीता फ्रॉम पूना पानी। सुनीता हमें अपनी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर कर रही हैं। वो तीन बहन है सुनीता लोग। तीनों बहनों में से उनकी जो सेकंड सिस्टर है वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। इसीलिए उनके पापा ने उन्हें बाहर बेंगलुरु में पढ़ने भेज दिया।
वहाँ वो चली तो गई, लेकिन उनके साथ कोई रहने के लिए लड़की नहीं मिली। बिल्कुल अनजान शहर था और अकेली थी, लेकिन वो बहुत स्मार्ट भी थी। उन्होंने एक घर किराए पे ले लिया। जो घर छत के ऊपर ही बना हुआ था, मतलब टेरिस में ही। एक रूम था, वॉशरूम था और छोटा सा एक किचन। उनके लिए बिल्कुल सफिशिएंट था। वो जिस दिन गई शिफ्ट हुई, काफ़ी थकी हुई थी। वो सो गई। सुबह उठकर अपने पढ़ाई की जगह में चली गई। उसके बाद दूसरे दिन उनको नींद नहीं आ रहा था। फिर वो थोड़ा सा पढ़ाई करने लगी। करते करते जैसे उनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। वो बहुत जोर से डर गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो बिल्कुल अकेली ही टेरिस पे थी। उनको बहुत जोर से डर लगा। फिर लग रहा था जैसे बाहर कोई सिगरेट पी रहा है। वो डर के मारे अपना फ़ोन उठाकर घर के मालिक को फ़ोन लगाने लगी। तो घर के मालिक ने गॉड प्लेस फ़ोन उठा लिया। उठाकर जब पूछा तो मेरी दीदी ने कहा, मतलब सुनीता की दीदी ने कहा कि मेरे दरवाजे के बाहर कोई है जो कि सिगरेट पी रहा है और नॉक कर रहा है। तो उसके मालिक ने कहा कि बिल्कुल मत निकलना, मैं आकर तुम्हें नीचे लेकर आता हूँ। वो ऊपर आकर जब देखे कोई नहीं था और उन्होंने उसे नीचे लेकर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे हॉल रूम में सो जाओ। वो सो गई। सुबह उठकर मालिक ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा कि नहीं बेटा, आपको वो रूम हमने देकर बहुत ही गलती की है। आप अपना सामान भले ही वहाँ पर रखो, बट हमारे नीचे का ही एक कमरे में शिफ्ट हो जाओ, तुम यहीं पे सो जाओ। तो मेरी दीदी ने, मतलब सुनीता की दीदी ने पूछा कि क्यों इस तरह के आप बोल रहे हैं अंकल जी। उनका ये कहना था कि उनका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही शराबी और जुआड़ी था। वो रोज़ रात को वहीं पे छत में खड़े होके सिगरेट भी पिया करता था और उसका टाइम बोल के कोई मतलब परवाह नहीं था। किसी को वो परवाह ही नहीं करता था। एक रोज़ की बात है, उसका भाई उसी तरह छत में बैठे अपना सिगरेट पी रहा था। बहुत जोर से चिल्लाया। तो ये सब जब ऊपर गए तब तक उसका भाई ना जाने क्यों वहीं पे मर चुका था। उन लोग को समझ भी नहीं आया। डॉक्टर के पास ले गए जब, डॉक्टर ने कहा कि इसका दम घुटने की वजह से ये मरा है, लेकिन दम घुटा कैसे ये अभी तक पता नहीं चला। ये थर्ड स्टोरी है अपूर्वा जी की। अपूर्वा जी बताती हैं कि वो जिस घर में रहती हैं वो घर के दो घर छोड़ के एक बहुत ही बड़ा सा घर है, लेकिन उस घर में कभी कोई ना आता है ना जाता है। बीच में एक औरत आई थी उस घर पर, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि सब कोई कहते हैं कि उस घर में एक चुड़ैल का वास है। और वाकई में रात होने पर ही उस घर से अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। कोई भी वहाँ पर आता है पर रह नहीं पाता। अगर कोई रहने का कोशिश करता भी है तो कई बार उनकी बहुत ही हानि हो जाती है। एक बार जिस औरत ने वहाँ पे आकर रहने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे बहुत ही कम रेंट में वो घर मिल गया था और बड़ा घर होने की वजह से वो बहुत खुशी हो गई थी और वो घर में रहने लगी थी अपने 3 बच्चे और पति के साथ। उसका पति इतना अच्छा कमाता नहीं था, इसीलिए उसे बहुत ही खराब घर में ही एडजस्ट करना पड़ता था। वो इस घर को जब देखी तो ये खुश हो गई और इस घर में अपने बच्चों के साथ पति के साथ शिफ्ट हो गई। उसे छत भी मिल गया। वो तो जैसे दुनिया की बहुत खुशियाँ मिल गई बेचारी सोची, लेकिन आने के बाद से ही उसकी दुर्गति और शुरू हो गए। रात के वक्त जब भी रात हो जाती उनके घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती और यहाँ तक कि उसके अच्छे अच्छे सामान भी टूट जाती। वो बहुत दुखी हो जाती। एक दिन वो जब रात को उठकर वॉशरूम जाने लगी तो देखती है एक औरत वॉशरूम के पास खड़ी हुई है और उसे उसने कहा, ये घर तू जल्दी से जल्दी छोड़ दे, वरना मैं तुझे बहुत नुकसान दूंगी। तू क्या सोचती है कि तू ज़बरदस्ती जिद्दीपन से यहाँ पर रह लेगी? ये घर मेरा है और मैं ही रहूँगी। इतना ही कहना था कि वो औरत वहाँ पे बेहोश हो गई। बहुत चिल्लाकर बेहोश होने की वजह से उसका पति आकर जल्दी से उसे उठाया और बेड पे लिटाया
और वो होश आने के बाद उसके साथ हुई हुई घटना अपने पति से बच्चों से कहा। और उसका पति दूसरे दिन ही एक दूसरा घर का चुनाव करके जल्दी से एक पता करके वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। हाँ, मुझे अपना फीडबैक देते हैं जो लोग, मैं उन लोग का नाम अनाउंस आज करना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे रोज़ फीडबैक अपना देते हैं, बहुत बहुत थैंक यू देव, शुभम एंड सनू पटेल। आप तीनों मुझे रोज़ अपना फीडबैक देते हैं, बहुत थैंक यू। और कृपी अभी जो खुद एक स्टोरी टेलर है, वो भी मुझे काफ़ी बार अपना फीडबैक देते हैं। और नीलम, वो भी खुद एक स्टोरी टेलर है। थैंक यू सिस नीलम। मैं आज के बाद रोज़ उन लोग का ज़रूर नाम अनाउंस करूँगी जो मुझे अपना फीडबैक देंगे। जय श्री राम।